बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं YMRS यानी कि यंग मैनिया रेटिंग स्केल, जिसको जो है जी विंसेंट ई ज़िगलर ने और पब्लिश रॉबर्ट ने करवाया था जो है पब्लिश। उसके अलावा जी ये जो है वो आपके सामने 30 मिनट में कंप्लीट होने वाला टेस्ट है और 48 लास्ट जो आवर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। 0 to 60 जो है वो इसका जो स्कोर होता है वो राइज़ करता है। और इसके अलावा ये जो है 5 to जो है वो 17 ईयर्स तक जो है वो लोगों के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है। यंग मैनिया रेटिंग स्केल में जो है वो आपने ये जैसे कि पहले भी बताया, मैनुअल में कुछ इस तरह आपके सामने जो है वो सिंपल सा जो है वो एक क्वेश्चनियर जो है वो आपको पेश किया जाता है और जो है वो स्टूडेंट्स फिर जो है वो उसको अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें भी यही चीज़ जो है वो सबसे पहले आपको बताई की है जी। 11 आइटम्स होती हैं, उनके आगे से सब जो है वो बताई जाती हैं जी। आपको 4 आगे डिफ़ाइन कर दिए जाते हैं पार्ट 5, जिनमें से आपने किसी एक को ओके करना होता है और मोस्टली आप खुद ही इसको जो है वो एक अच्छे क्लिनिशियन जो है वो होते हैं इंटरव्यू में जो है वो आप इसको जो है फिल कराते हो। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती है कि YMRS में अगर आपका स्कोर 12 के करीब है तो क्या है, 3 के करीब है तो क्या है, 30, और उसके जो है वो फिर इस तरह कंसीडर करने के लिए पूरा क्राइटेरिया जो है वो पेश किया जाता है। तो सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं जिसको जो है वो पढ़ने के बाद सॉल्व कर लिया जाता है और जो है वो उसको जो है वो उसके मूड के बारे में और जो है जी और जो है वो मोटर एक्टिविटी के एनर्जी के बारे में। तो वहाँ पे जहाँ पे वो कहते हैं कि जी एब्सेंट है या जो इंक्रीज़ हो जाती है या मिनिमल है, ग्रेटर है, जो भी वटेवर, तो आप उसमें से किसी एक को जो है वो 0 to 4 जो होता है, वैसे इसको 5 आप करोगे, 0 को कंसिडर करो तो 5 हो जाता है, अदरवाइज 4 0 to 4 जो स्केल दिया हुआ है उसको जो ओके करना है। ओके करने के बाद जो आपके पास आंसर आते हैं, जैसे कि उसने 2 पे किया है, 4 पे किया है, 6 पे किया है, 3 पे किया है, तो आपने उन तमाम आंसर्स को जो है वो आपस में प्लस कर देना। प्लस करने के बाद जब आपके पास आंसर आता है ना, फिर आप इसका जो है वो स्केल क्राइटेरिया देखते हो कि वहाँ पे जो है वो क्या ये इसमें मेनिया के जो अनासर पाए जा रहे हैं, जो सिम्टम्स पाई जा रही हैं, वो किस हद तक मौजूद हैं, वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, या जो है वो आपके पास नॉर्मल है। तो उसके लिए जो है वो आपको जो है सिंपल जो उसने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनको सम करना है उनका, और इस तरह आपने जो है वो अपना आंसर डिफाइन करना है। जैसे कि अगर 12 के करीब आपका जवाब आता है तो आप कहोगे मैनिया है, लेकिन अगर 13 से 19 के बीच में उसका आंसर है, उसका स्कोर आता है तो मिनिमल, 20 से 25 में माइल्ड और 26 से 30 जो है उसके पास आता है तो आप मॉडरेट मेनिया जो है वो काउंट करते हैं। और जो है वो उसके बाद स्फीयर जो हो जाता है वो उसके अबव जो होगा 30 अबव, तो वो स्फीयर में काउंट होगा, यानी ये 38 जो है। तो होप सो आपको इस स्केल आज समझ आएगा होगा। बहुत ही इजी इंटरप्रिटेशन है, इजी स्कोरिंग है इसकी। सिंपल आपको क्वेश्चंस जो है वो पढ़ने हैं और उनको समझ लें और अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हुए उससे पूछें और उसके बाद जो है वो जवाब निकाल लें। जो आप सर्कल करते हो उसको जो है वो आप ऐड करते जाओ और ऐड करने के बाद उसका सम कर लो, और अगर 12 से भी नीचे हो जाता है तो उसको कोई मेनिया मौजूद नहीं है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।